प्रदेश के सभी सम्मानित ग्राम रोजगार सेवक भाइयों नमस्कार। साथियों, आज उत्तर प्रदेश का ग्राम रोजगार सेवक बहुत परेशान और निराश है और हतोत्साहित है। मजबूरन मैंने आगे आने का निर्णय लिया है। मुझे कोई प्रदेश की राजनीति नहीं करनी है, लेकिन साथियों, आप लोगों ने जो मुझे मान और सम्मान दिया है, जिसको मैं कभी जीवन पर्यंत भुला नहीं सकता हूं, इसलिए मजबूरी में आज आप लोगों के अस्तित्व को समाप्त होते मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मुझे आगे आना पड़ा है। साथियों, जो मेट की भर्ती हो रही है, इस मेट की भर्ती को राज्य सरकार द्वारा इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। जो माननीय मंत्री जी के सम्मेलन में जो लोग मेट की भर्ती और ग्राम रोजगार सेवकों के नए चयन के 20,000 नए चयन के लिए तालियां बजा रहे थे, जिन्होंने मूक दर्शक होकर अपनी सहमति प्रदान की, वार्ताओं में जब हम लोगों ने विरोध किया कि मेट की भर्ती गलत होगी, तो उन्हीं साथियों को कहना था कि मेट से हम लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। लेकिन साथियों, जिस तरीके से राज्य सरकार ने ग्राम रोजगार सेवकों और मेट का एक समान जॉब चार्ट जो जारी किया है, उससे निश्चित तौर पर ग्राम रोजगार सेवकों के सामने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। उनका अस्तित्व समाप्त हो रहा है, उनके सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न होगा। नए प्रधान है, नए प्रधान ग्राम रोजगार सेवकों का शोषण उत्पीड़न करेंगे और अपने मन मर्जी के मेट से मस्टोल भरवाएंगे। तो साथियों, नियमानुसार ये होना चाहिए था कि एक ग्राम पंचायत में एक मेट की नहीं 5 मेट की भर्ती होनी चाहिए। जो सरकार ने एक मेट की भर्ती की है, हम उस भर्ती का विरोध करते हैं और रूलिंग ये होना चाहिए कि जो मनरेगा श्रमिक हैं, उन मनरेगा श्रमिकों में से अगर राज्य सरकार चाहती तो हम 5 मेटों की भर्ती करते, उस मेट को प्रशिक्षण रोजगार सेवकों सचिव देता। क्योंकि आप बताइए, एक मेट की भर्ती से क्या सारे काम हो जाएंगे? आवश्यकता अनुसार हम लोग मेटों को रखते हैं और हटाते हैं। जो पहले से होता आया है उस तरीके से मेटों की व्यवस्था होनी चाहिए। और लिखा पढ़ी में सरकार को इसकी सूचना देनी थी, वाहवाही लूटनी थी कि हमने इतने लोगों को भर्ती कर दिया, इतने लोगों को रोजगार दे दिया। तो सरकार एक आदेश जारी करती और हम उस मनरेगा श्रमिकों में से 20-20 लोगों के समूह बनाते और प्रत्येक समूह पर एक-एक मेट की नियुक्ति कर देते। उससे मनरेगा के कार्य में पारदर्शिता आती। जो श्रमिक काम कर रहे हैं, कितनी मिट्टी किसने डाली, उसकी नापतोल करने में भी बहुत आसानी होती और सरकार का लक्ष्य पूरा होता। सरकार ने कम लोगों को रोजगार दिया है, हम और अधिक से अधिक 5 गुना लोगों को रोजगार दे सकते थे। लेकिन साथियों, हमें जो सरकार की मंशा है उसको पूरा नहीं होने देना है। हम लोग चाहते हैं कि अगर सरकार चाहे कि महिलाओं की भर्ती करनी है तो हम 5 महिलाओं को मेट के रूप में रख सकते हैं अपनी ग्राम पंचायत में, लेकिन वो मेट का चयन हम लोगों के स्तर से होना चाहिए। उसका ट्रेनिंग की व्यवस्था रोजगार सेवक और सचिव करेगा। ग्राम पंचायत रोजगार सेवक उन 5 लोगों की सूची मनरेगा की साइट पर फीड कराएंगे। तो इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। इस भर्ती को हमें किसी भी दशा में नहीं होने देना, इस भर्ती को रुकवाना है। इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि जो लोग सरकार में हैं, वहां भर्ती को नहीं रुकवा सके तो वो लोग क्या कर पाएंगे, मुझे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम लोग आपको यकीन दिलाते हैं, जो मुझसे हो सकता है हम इस भर्ती को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय ग्राम रोजगार।